ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे ना। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा वैष्णव बनाया ना। बाबा कहते भोजन ही आपका शुद्ध ना हो, आपके विचार संकल्प भी शुद्ध हो, आपका व्यवहार भी शुद्ध हो तो वैष्णव कहलाएंगे ना। तो बाबा हम बच्चों को रोज श्रृंगारता है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सा अवगुण बाबा पूछते हैं, गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। कौन सा गुण में परिवर्तन हो जाए ना, क्योंकि गुण तो थे आत्मा के अंदर, वह गुण अवगुण में बदल गए। तो क्या बाबा कहते हैं, कौन सा अवगुण है जो गुण में बदल जाए? इस मोह को गुण में बदल दो। प्यार करो सबसे, प्यार सबसे हो सकता है, मोह सबसे नहीं हो सकता है ना। तो गुण बड़ा या अवगुण बड़ा है ना। तो गुण अपनाएंगे तो सबसे प्यार कर लेंगे, अवगुण अपनाएंगे तो हद में ही रहेंगे। तो सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती है। बंदरी का मिसाल, बाबा बंदरी का मिसाल देते हैं ना। बंदरी क्या करती है, बच्चा मर जाता है ना तो भी उसको मरे हुए बच्चे को लेके घूमती रहती है अपने साथ चिपका कर। तो मोह ऐसी दशा कर देता है मनुष्य की। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है ना, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मार्च तक उसे याद करते रहते हैं, उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहते ना, मुंह ढककर रोते रहते हैं। याद आती रहेगी, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, देखो याद तो उनको भी करना है, याद बाबा को भी करना है। अगर ऐसे ही बाबा की याद सताए
दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो ओहो सौभाग्य, तो ओहो सौभाग्य। तो ये बाबा ने बताया कि अवगुण को गुण में बदल दो। जैसे हम देह संबंध को याद करते हैं, वैसे हम बाबा को याद करें तो हो सौभाग्य। मोह नुकसान करता है ना। भगवान की याद प्यार फायदा देता है, उन्नति करता है। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। क्या कहते हैं? हाँ, आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरे भी समझाना है। मुख्य बात है परम पिता परमात्मा शिव ना। परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वे सबका बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। कौन है? बाप, टीचर, सतगुरु, सदगति दाता भी है। और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। भगवान पढ़ाता है, राजयोग सिखलाता है तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। और भगवान जो है बाप बन के पालना देता है तो पालना देने वाला बाप भी हो गया, और सबको वापिस लेकर जाते हैं तो सतगुरु भी हो गया। तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं, पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए ना, वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठ के पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। समझे कि किसी को भी बाबा का संदेश देते हैं तो पहले खुद को समझा हुआ होना चाहिए, है ना, तभी किसी को अच्छा समझा सकोगे। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया और आपने मान लिया और चल पड़े समझाने। नहीं, बाबा कहते गलती भी कर सकते हो समझाने में, इसलिए पहले खुद को समझाना है। ये धारणा अंदर होनी चाहिए। ये तो जानते हो कोई को जास्ती धारणा होती, कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम तो होता है ना, पदवी ऊंच होता है उनका। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो, है ना, पूरे वैष्णव बनते हैं। वैष्णव होते हैं, मांस मदरा आदि नहीं खाते हैं, है ना। जो वैष्णव होते हैं ना, एक होता है कि लोग सोचते रोज नहा लो,
वही वैष्णव होते हैं। बाकी खान पान की जो खाना खाओ जो दिल करे, लेकिन नहीं, जो सच्चे वैष्णव होंगे ना वो क्या करेंगे? हाँ, पवित्र भी रहते हैं और उनका खान पान भी शुद्ध परहेज वाला होता है। परंतु विकार में कई दुनिया में वैष्णव ऐसे भी हैं, हाँ, मांस मदिरा आदि नहीं खाएंगे, परंतु विकारों में तो जाते हैं, वो भी सच्चे वैष्णव नहीं कहलाए जाएंगे देखा जाए तो। बाकी वैष्णव तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं ना। कई वैष्णव ऐसे होंगे विकारों को अपनाएंगे, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, मांस मदिरा नहीं खाएंगे, लेकिन विकारों को अपनाते हैं। कि बाबा ने तो हम बच्चों को विकारों से भी छुड़ाया है ना। खान पान तो शुद्ध है ही, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें तन की भी मन की भी शुद्धि ना, तभी तुम देवता बन सकते हो। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको आध्यात्मिक माइंड वाला कहा जाता है ना। नहीं, कई ऐसे होते हैं रिलीजियस माइंड वाले, उनको भगत कहा जाता है। यानी कि ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन बड़े भगवान के प्रति श्रद्धा है उनकी, भगत है, पूजा पाठ करता है, भंडारे लगाता है ना, अच्छी विचार है उसके, अच्छे भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो बाबा कहते ऐसे भी हैं। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है ना, हिसाब किताब सारा किस में है? आत्मा में है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, समझे? तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है ना। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती, समझे? हाँ, आत्मा सब में है। सब बाबा कहते हैं जीव जंतु में भी आत्मा है, कीड़े मकोड़ों में भी आत्मा है ना। जो चलती है वो आत्मा है उसके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्यों की भी संख्या बढ़ती है, जानवरों की भी संख्या बढ़ती है। आज तो सब कुल मिला के हर एक की वृद्धि है। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती है ना। कोई कुर्सी में, टेबल में, पेड़ में आत्मा चली जाए ऐसा नहीं है। आत्मा मनुष्य की मनुष्य में जाती है, जानवर की जानवर में जाएगी। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया पत्थर बन गया। हाँ, कहते कि उसको वो विकार उसके अंदर थे, झूठ बोलता था है ना कि मैं तो पवित्र रहता हूँ, धारणाओं पर चलता हूँ है ना। तो इंद्रप्रस्थ सभा में पहुंच गया और वहां जाके देखा बदबू आने लगी वहां इंद्र सभा में। तो पता चला यह बदबू कहाँ से आ रही है। तो देखा एक शूद्र विकारी छिप के बैठा था, तो उसको वहां से कहते धक्का दे दिया है ना। तो कहते ना हड ऊपर से गिरा तो हड्ड टूटा, क्या हुआ है ना। तब कहावत है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। हाँ, तो भगवान के घर तो झूठ चल नहीं सकता ना। अब बाप बेट समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो, माने कम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है ना, आप पवित्र धाम।
शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम, ये भी समझते हो। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं ना। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस फिरोही। तो अब बाबा क्या करने आए हैं? तरस कर रहे हैं सभी पर। ऐसे है भी ऐसे कोई गुण नहीं। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है ना। बाबा क्या देखता है? बच्चों में बहुत, कईयों में इतना मोह है ना। भगवान की याद के समय भी दे दे के संबंध याद आते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे क्या मुझसे प्यार नहीं है क्या तुम्हारा? है ना। कई ऐसे इंसान दुख भी देते हैं तो भी भगवान के सामने बैठ के उन्हें याद करते रहते हैं। भगवान सुख देता है तो भी उसकी याद नहीं आती है। तो मोह ऐसी चीज है, इंसान को खींच लेता है। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की याद आती रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति हैं, अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। अरे बाबा कहते तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, पति कहाँ से आया? ये तो मेरे बच्चे हैं ना। सब में तो आत्मा ही है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है कभी। हाँ, तो स्त्री 12 मास तक भी अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। देखो ऐसे याद करती रहेगी, है ना। अब स्त्री मर जाए तो पति रोता है ऐसे मुंह ढक के। तो मोह भी सभी में एक जैसा नहीं है ना। माताओं में ज्यादा मोह होता है ना, क्योंकि वो बच्चे पालती है, बच्चों को जन्म देती है, तो मोह का संस्कार आ जाता है उनके अंदर, है ना। तो फिर पति में भी इतना मोह पड़ जाता है। तो बाबा कहता है किस में है किस में नहीं है, तो उसका मतलब मोह अच्छी चीज नहीं है ना। अगर अच्छी चीज होती तो सबके अंदर होना चाहिए ना। हाँ, बाबा कहती है मुंह ढक के रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अपने, अगर तुम अपने बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। मुंह ढककर बाबा को ऐसे याद करो तो क्या हो जाए? बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। क्या? हाँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत जरूरी है। क्या है? है क्या बताया बाबा ने? हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ये रोज निकालो। मैं सुबह से शाम तक मेरा कैसा हिसाब किताब, कैसी दिनचर्या रहती है, तो बाबा कहते बेड़ा पार हो जाए। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 सौभाग्यशाली। तुम बच्चे भाग्यशाली, 1000 बार सौभाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली। कितना भगवान ने बढ़ा दिया आज। भाग्यशाली से सौभाग्यशाली, फिर करोड़ भाग्यशाली, फिर पदम भाग्यशाली, फिर अरब भाग्यशाली हो, है ना। समझे? अब आप ये देखो, बाबा ने सबको कहा ये। कोई बाबा कहते कोई भाग्यशाली बन तो गए मेरे बच्चे, भाग्यशाली तो है ना, मेरा बन तो गए हैं, लेकिन भाग्य को सजाया नहीं है उन्होंने, है ना। भाग्य को निखारा नहीं है, तो भाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली, है ना, मैंने सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी है, तो सौभाग्यशाली हैं। और करोड़ भाग्यशाली, है ना, भाई चढ़ रहे हैं। और फिर है पदम भाग्यशाली,
फिर है अरब, फिर है खरब। खरब भाग्यशाली है ना। खरब माना बाबा कहते हैं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, ये कहीं गिरने वाला नहीं है, इसको माया भी तंग नहीं करेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं उन बच्चों की तरह से मैं निश्चिंत हूं जो बच्चे खरब भाग्यशाली हैं। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नट शेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है ना। मुख्य है याद की बात, है ना, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। लौकिक बाप पूछते हैं क्या, बेटा तुमने मुझे याद किया था आज? मम्मी पूछती है क्या तुमने मुझे याद किया था? याद आती ही रहती है, याद करना नहीं पड़ता। और यहाँ बाबा पूछते हैं रोज, बच्चे याद किया? कितना याद किया, है ना। जिससे फायदा है वो हम करते नहीं, और जिससे कोई फायदा नहीं है, चलो विक्रम तो नहीं बनेगा किसी इंसान को याद करने से, लेकिन बाबा कहते फायदा भी तो नहीं होगा। बाप बच्चा बाप को याद करते हैं। याद तो लॉ है ना, ये लॉ है, ये पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। या यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो, पहले बाबा की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्कर के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं ना। जिससे हम क्या बन जाते हैं? त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, ये बन के करेंगे भी क्या? इनको तीनों लोकों का ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ है आवश्यकता। यहाँ बाबा कहते हैं तुम बच्चे तीनों लोकों को याद करते हो। नशा और फकुर होना चाहिए कि हमको ये नॉलेज है, उस नॉलेज को दूसरों को सुनाओ। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, तो बन के करेंगे भी क्या? तुम बनते हो बनाते हो, तो बच्चों को इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता ना फिर, लेकिन नहीं, उनके बच्चों को भी ये ज्ञान होता फिर। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ अभी ये ज्ञान मिलता है, बीच में तो विनाश हो जाता है ना, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। अब बाबा ज्ञान दे रहा, अब आत्मा परम धाम चली जाएंगी सभी, है ना। तो ये ज्ञान बाबा कहते हैं तुम आत्माओं के पास नहीं रहेगा। फिर सतयुग में आते नए सिरे से तुम्हारी है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारियां होंगी। वे विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रही हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं वास्तव में, जैसे कहानियों में दिखाई है ऐसे हुई नहीं है। कौरव और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान हो गया, वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। पार्टीशन हुआ था ना, तो उस समय तो बाबा आए थे, है ना। तो उस समय शिव बाबा ने आके अपना कार्य शुरू किया। 1937 में, है ना, शिव बाबा ने प्रवेशता की थी, उससे पहले हो गई थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो 37 में ही क्लियर हुआ था, तो तब से ही कहेंगे 1947 में जो है पार्टीशन हो गया, तो ज्यादा समय थोड़ी हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तो बाबा कहते तुम सब नहीं आए थे बच्चे, उस समय थोड़े बच्चे ही आए थे। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं,
फिर जब घी की नदियां भी तो बहेंगी ना, यहाँ अभी घी की नदियां नहीं है, रक्त की नदियां बहनी है पहले, फिर घी की नदियां बहेंगी, है ना। सतयुग में इतना अथाह होगा ना, बाकी ऐसे नहीं कि वह घी बहेगा। सतयुग में कह देते हैं, अब जिनके घरों में ज्यादा घी दूध होता हो ना, तो लोग क्या कह देते हैं, इनके घर तो जैसे घी दूध की नदियां बह रही हैं, कहावत में आ जाती है बात। अब देखो लड़ते रहती है, फलाना शहर दो, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे, छीना झपटी करते थे, एक दूसरे देश पे चढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है ना। ऐसे देश में भी, शहरों में भी लड़ाई होती रहती है, फिर देश देश में लड़ते रहते हैं। तुम्हारा एरोप्लेन हमारे देश के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा पानी यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या है ये सब, जबकि पानी किसी का नहीं है, पानी सबका है। इंसान ने सब कुछ बांट दिया, इंसान का बस न चले हवा भी बेचने लग जाए, वो हवा दिखाई नहीं देती, पानी दिखाई दे रहा, पानी तो बेच रहा है ना। अग्नि भी बेचता है, सब कुछ बेचता है ना। लेकिन भगवान कहते हैं प्रकृति ने कुछ नहीं बेचा, फल देता है वृक्ष, वृक्ष कभी पैसे नहीं खाता, लेकिन इंसान पैसे खाता है उस फल को तोड़ के। तो इंसान की मनोवृत्ति ऐसी दुष्ट हो गई है, इसलिए भगवान कहते धरती पर पापों से इतना बोझ है कि धरती भी इंसान को अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। तो भगवान कहता है, हाँ कहते हैं कि यहाँ से पास नहीं करो, ये हमारा रास्ता, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। अब ये क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है ना। हर देश की कैसी अंत घड़ी होगी, बाबा कहते सबका एक जैसा नहीं होगा, कहीं अर्थक्वेक आएगी, कहीं बम फटेंगे। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है ना। मधुबन में बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को मत लेकर आओ, नहीं तो घर में जैसे रहे ऐसे वहां रहोगे, उनको देख रेख में रह जाओगे, ज्ञान योग नहीं कर पाते हो। फिर या तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है ना भोलानाथ भर दो झोली। अब भगवान झोली भर रहा है हम सबकी। भगत तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। अब शंकर को विनाशकारी भी कहते हैं, पर अब झोली कैसे भरेगा, तो झोली परमात्मा शिव भरते हैं। वे फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हो, उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। फिर वे हो गई बड़ी माँ, इसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी ना, उनको एडॉप्ट किया, सियानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पढ़ा, समझे। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है ना, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का, ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को कितना, हम बच्चों के लिए सोचता है, मेरा एक एक बच्चा ऊंचा बन जाए, ऊंच पद पाए, उस लगन से हमें रोज पढ़ाता है।
बाप तुम बच्चों को देखते हैं, उनको भी किसी को याद करना नहीं है, उनकी आत्मा को तो बाप को याद करना पड़ता है ना। बाबा कहते मुझे तो किसी को याद नहीं करना, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा को तो मुझे याद करना पड़ता है ना। बाबा कहते मुझे तो तुम सारे याद आते हो, बाकी कोई ये नहीं कि मैं तुम्हारी याद से अपने विक्रम विनाश करता हूँ, मेरे कोई ऐसे विक्रम नहीं है। तुम बच्चों के विक्रम है, तुमको याद करना पड़ेगा ना बाप को। बाप कहते हम दोनों हैं, बच्चों को देखते हैं, तुम आत्मा को तो साक्षी हो, नहीं देखना है ना। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता तो हूँ ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता है, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर याद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ना। शिव बाबा जी को कैसे कैसे दुनिया में है जो भगवान को गाली भी देते हैं, तो भगवान उन पर भी क्या करता है, उपकार करता है। ऐसी तुम भी फॉलो फादर करो, इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते मुझे याद करो, किसका भी सुनो नहीं, कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो ना। दुनिया में कोई ऐसे है ना भगवान के प्रति गलत बोलते हैं, तो बाबा कहते बच्चे ऐसी बातें नहीं सुनो, सुनते भी हो तो अनसुना कर दो। और वैसे भी कोई आपकी अवस्था को गिराने की बात करता है, उसकी भी बातें अनसुनी कर दो। तो मुस्कुराते रहो तो वह आप पे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। हाँ बाबा कहते हाँ फूल चढ़ाओ, माना बाबा कहते आप शांत रहो, आप चुप रहो, आप मुस्कुराते रहो तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। क्या है? मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गलानी देते हैं और गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूं ना, फिर भी उपकार करता हूं। तुम बच्चों को कितना समझाता हूं, सबका उपकार करने वाले हो ना तुम बच्चे भी। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी हम क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं ना। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कभी क्या कि ऐसे भगवान आएगा, मिलेगा, पढ़ाएगा, देवता बनाएगा, कभी ख्याल में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवता ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्कर फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगी, दूसरी आत्मा फिर कहां से आएंगी। ड्रामा में जो भी है कोई का भी पार्ट उससे छूट नहीं सकता है। हर आत्मा को जो पार्ट मिला वो बजाना ही है। ये चक्कर फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी नहीं है, कोई मिटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ समझाते हैं, बाप कहते मीठे बच्चों को समझाता हूं ना, कहते बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, प्यार से रहो। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते याद की यात्रा बहुत सहज है। वे यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो ना। बाप कहते रूहानी यात्रा है, तुमको इस मृत्यु लोक में अब लौटना नहीं है। तो कहाँ आना है?
अब सतयुग में आएंगे ना, कलयुग में तो नहीं आएंगे ना दोबारा से, फिर पूरे चक्कर में लगा के फिर नीचे आएंगे। उस यात्रा से लौटकर आते हैं वैसे कि वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्कर फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार आदि कोई दुनिया है नहीं। कहते हैं ऊपर भी दुनिया है, स्टार है ना सितारों में। बाबा कहते नहीं, 4 सितारों में कोई दुनिया नहीं, दुनिया यही है। ऊपर जाके देखने के लिए कितना माथा मारते रहते, माथा मारते मारते मौत भी सामने आ जाएगा। ये सब साइंस है। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सब सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते, दूसरी तरफ मौत के लिए बम बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, समझती भी है कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्याण करेंगे ना। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं, तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। अब राधे को क्यों नहीं मानते जब कृष्ण को मानते हैं? तो बाबा कहते हैं तो देवता है ना, वास्तव में कृष्ण भी गॉड नहीं है, वो भी देवता है। सरस्वती नाम है ना, अब गॉड तो एक ही है, परमात्मा। राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दिए। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वह भी तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है ना, आत्मों की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, समझे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा अभी सुनेंगे हम धारणा की पॉइंट। लिखिए, बाबा ने कहा पहला है जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है ना, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है ना, एक बाप से ही सुनना है। दूसरी पॉइंट है सुखदाई बन सबको सुख देना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। अच्छा वरदान है आज का, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा,
शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले, वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव, दिल तख्त नशीन भव। अच्छा, सुना सभी ने? वरदान दोबारा पढ़ते हैं। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। क्या बहुत अच्छा। अभी विस्तार सुनेंगे। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है ना, बाप दादा का तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। देखो बाबा का नेचुरल है, प्योर ही तख्त है। अब बैठने वाले भी तो ऐसे ही चाहिए, जिनके संकल्प में भी आप पवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। समझे ना? जिनके संकल्प में भी आप पवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, तो वे तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। समझे? इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। जो शुद्ध संकल्प करते हैं वो बच्चे बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। अच्छा स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, वहां